दोस्तों, तारीख आज 22 जून 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नौसेना को मिली नई ताकत। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को एक साथ सौंपे 3 देसी युद्धपोत। आईएनएस संशोधक एक बार में लगातार 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। आईएनएस दूनागिरी 8 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। वहीं आईएनएस आगरे भारतीय तटरेखा के पास मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। पीएम मोदी बोले, अभेद्य होगी समुद्री सीमा। योगी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट देने पहुंची एसआईटी। 7 पेन ड्राइव में सबूत। चंपत, अनिल मिश्रा समेत 150 लोगों को चेतावनी, अयोध्या छोड़कर न जाएं। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले, 14,000 करोड़ की चोरी की चंपत राय के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। बंगाल से लेकर लेह तक योगमय हुआ देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में पीएम मोदी, गुजरात में अमित शाह और लेह में सेना के जवानों ने किया योगाभ्यास। दुनिया भर में 2500 जगहों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मोदी बोले, 70 की उम्र में 50 जैसा दिखे, योग इसमें मददगार, ये सबको जोड़ता है। मजदूरों को लेकर सीरियस नहीं है मोदी सरकार। तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री में गैस रिसाव, 2 की मौत, 65 से ज्यादा घायल, 9 वेंटिलेटर पर। मरने वालों में सभी महिलाएं। वहीं लोग बोले, आए दिन देश की फैक्ट्री में हादसे हो रहे और सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर पर रात भर धरना। दीपक ने प्रदर्शन के दौरान क्रिकेट खेला। यूपी के अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। तंत्र मंत्र से पैसों को दोगुना कर दूंगा कहकर मौलवी ने किसान को फंसाया। बिकवादी 32 बीघा जमीन, ठगे 1.80 लाख रुपए। अगर आप लोग भी कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़े हो तो अभी सावधान हो जाओ। शहीदों के बच्चों की पढ़ाई खर्च के साथ रहना खाना फ्री। 22 करोड़ रुपए की लागत से रांची में जल्द खुलेगा दिसोम गुरु आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय विद्यालय को दी सैद्धांतिक स्वीकृति। हिमाचल में बड़े बिजली बिलों से जनता परेशान। बीजेपी बोली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा निकला झूठा। अब मिल रही सब्सिडी भी की खत्म। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया विरोध। बोले, सरकार ने किसानों से राय नहीं ली, ये समझौता देश को गुलाम बनाने वाला। यूपी में विवादित संपत्ति की बिक्री पर लगेगी लगाम। योगी सरकार देगी अब यूनिक प्रॉपर्टी आईडी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी संपत्ति की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। बोले, बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन का डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है। हरियाणा मॉडल से विदेश भेजे जाएंगे युवा। 5500 के आवेदनों की हो रही जांच। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, डंकी रूट नहीं, सरकार दिला रही नौकरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ओपी राजभर का सपा टूटने का दावा गलत। भाजपा को उनके सांसदों की जरूरत नहीं। करनी सेना के अध्यक्ष भी हल्के आदमी। राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बड़ा फेरबदल। लिखित में तय होगी जिम्मेदारियां। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की बदलेगी भूमिका। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम में देश भर में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5,440 केंद्रों पर 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने दी परीक्षा। राजस्थान के अजमेर में हिजाब पहनी छात्रा की एंट्री रोकी। कई जगह कलावा और इयररिंग्स उतरवाई। लड़कों के कपड़ों से चेन बटन निकाले। वहीं हैदराबाद में एग्जाम से पहले छात्रा ने किया सुसाइड। लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने एक बार फिर से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट। कहा, इजराइल पर अमेरिका लगाम नहीं लगा पा रहा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की नई चेतावनी। बोले, यदि ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं होता है तो 60 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद अमेरिका टोल वसूलेगा। बेटियों और बहनों के साथ छेड़खानी करने वाला अपराधी सीधे यमराज के घर जाएगा। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, पहले की समाजवादी पार्टी सरकार मुहर्रम ईद पर हुड़दंग कराती थी और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती थी। बंगाल में पूर्ण बहुमत के बाद मिशन पंजाब पर जुटी बीजेपी। मोदी शाह के बाद अब नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा। सिख और अनुसूचित जाति समुदायों को साधते हुए विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेत्री ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 65 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। 23 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। बांग्लादेश में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। जय श्री राम ने लगाए नारे। भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध। कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी ने झांसी में किया योग। बोले, योग से न रोग और न बुढ़ापा, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे पीएम मोदी। नीट एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए प्रस्थान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर बॉलीवुड सितारों ने बिखेरा जलवा। फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने छोटे बच्चे को सिखाया योगा। वही अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री श्रीलीला ने भव्य सार्वजनिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को किया प्रेरित। पंजाब में एआई से होगी दिल और सांस की बीमारियों की जांच। मोहाली, पटियाला समेत 3 जिलों में लगेंगे हाईटेक उपकरण। इससे नई तकनीक को नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में सहज तरीके से शामिल किया जा सकेगा। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश कारण मानसून 13 दिन से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका। 8 राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। यूपी का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म रहा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के वाराणसी की मस्जिद को लेकर दिए भड़काऊ बयान पर भारत ने दिया रिएक्शन। कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। पाक का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। एआई से बेरोजगार नहीं, वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने किया बड़ा दावा। बोले, पानी की कमी से रुक सकती है एआई की रफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया योग। इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, 3 मिनट से ज्यादा किया भ्रामरी प्राणायाम। मृतक निवेशकों के शेयर बोन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे। सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पैन कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। संजय राउत ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। बागी सांसदों को कहा लोमड़ी। बोले, ये एक जैविक चमत्कार माना जाना चाहिए। एक 4 साल पुराना संगठन स्थापना दिवस ऐसे मना रहा है जैसे ये 60 साल पुराना हो। टीएमसी में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता और उपनेता का ऐलान। जुल्फिकार अली को पार्टी का नेता और मोताब शेख घोषित किया उपनेता। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार की सुरक्षा गाइडलाइन। फोन या सिम कार्ड खोने पर डेटा चोरी की चिंता खत्म। संचार साथी पोर्टल के जरिए तुरंत ब्लॉक करें अपनी खोई हुई सिम। राम मंदिर में रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हुआ। पहले दान पेटियों से 12 लाख तक निकलते थे। श्रद्धालु बोले, दान चोरी से दुख ऑनलाइन करना बेहतर। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का बड़ा फैसला। पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया, चीन को चुना। भारत को नजरअंदाज करने के इस फैसले को नई विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने किया योग। जयपुर में 5 जगहों पर हजारों लोग पहुंचे। एमपी के भोपाल में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर से शुरुआत करते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जल्दी से कोलार समेत पूरे शहर में चलाया जाएगा। पटना में जल जमाव रोकने के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम। बुडको करेगी वोटर लेवल की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 27 कैमरों, 9 सेंसर लगाए। पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की बढ़ेगी मुश्किल। एक तरफ महिला आयोग आएगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ सीबीआई के पास पहुंचेंगे आकाश यादव। पटना निगम की स्थायी समिति की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। शहर के अंधेरे क्षेत्रों में 6.62 करोड़ से लगेगी हाईमाई लाइटें। कदम कुआ वेंडिंग जोन का किराया तय। गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे अभिनेता आमिर खान। घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी। करीबी दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल। काम से ब्रेक लिया, कहा इसे निजी रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। सील कंपनी में कचरे से बन रहा था नकली पोटास। अधिकारी बोले, सब्सिडी को लेकर घोटाले की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना फिल्टर खून चढ़ाया। कई परिवारों ने किया दावा, कहा हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं, जान बचाने के लिए बाजार से खरीदने पड़ रहे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस पर पथराव करना पड़ा भारी। प्रशासन ने 150 से अधिक घरों पर चलाया बुलडोजर। घर का सामान भी किया जब्त। पंजाब के निहंग सिंहों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर किया जबरन कब्जा। मुख्य सेवादार को बंधक बनाने के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद। आईटीबीपी और पीएससी के जवानों ने की चारों तरफ से घेराबंदी। मध्य प्रदेश में खर्च पर लगाम कसने के लिए मोहन सरकार का नया फरमान। अब दिल्ली जाने के लिए भी लेनी होगी परमिशन। फूड ऑयल के कम से कम उपयोग पर फोकस।
हेमकुंड साहिब यात्रा विवाद पर उत्तराखंड की धामी सरकार हुई सख्त, सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल को दिए निर्देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वापस लौटाया। भावुक अंदाज में बोले, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि युद्ध में लड़ रही वीर यूक्रेनी जनता और जांबाज सैनिकों के लिए था। गाजा पर इजराइल ने फिर किए हवाई हमले, 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे और अल जजीरा का कैमरामैन भी शामिल। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी, बागिनपुर में दिन काट रही, गेंडे के लिए स्प्रिंकलर लगाए, 31 शहरों में लू का अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बांदा। पंजाब बिजली विभाग में 2437 युवाओं को मिलेगी नौकरी, असिस्टेंट लाइनमैन पद पर नियुक्ति, वित्त मंत्री बोले फील्ड में 6 महीने से काम कर रहे। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस ने हाईटेक ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 22 तस्कर गिरफ्तार, 85 लाख की डिजिटल मनी ट्रेल और 184 एडिक्ट चिन्हित। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में फिर मचा हड़कंप, लेबनान संकट के बीच ईरान ने बंद किया होर्मुज जलडमरू मध्य, ट्रंप के नए प्रस्ताव के बावजूद कच्चे तेल पर गहराया बड़ा संकट। ग्लोबल टेक समिट में भारतीय डिजिटल क्रांति का डंका, यूरोप के विवा टेक सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, फ्रांस के एफिल टावर से लेकर एयरपोर्ट तक अब यूपीआई से होगा सीधा पेमेंट। तकनीक की दुनिया में चीन ने रचा नया इतिहास, समंदर की गहराइयों में शुरू हुआ दुनिया का पहला अंडर वाटर डेटा सेंटर, विंड एनर्जी से चलने वाले इस प्रोजेक्ट से बचेगी भारी बिजली। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार की सुरक्षा गाइडलाइन, फोन या सिम कार्ड खोने पर डेटा चोरी की चिंता खत्म, संचार साथी पोर्टल के जरिए तुरंत ब्लॉक करें अपनी खोई हुई सिम। सराफा बाजार से उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में दर्ज की गई भारी गिरावट, सोना 2830 तो चांदी 10,609 रुपए तक हुई सस्ती। स्मार्टफोन बाजार में मोटोरोला का नया धमाका, 7000 mAh की दमदार बैटरी और मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ मोटोरोला एज 70 फ्यूजन का नया वेरिएंट लॉन्च। जाने कीमत और फीचर। वैश्विक टेक मार्केट में सेमीकंडक्टर मिशन पर संकट, चीन की नई व्यापारिक चालों के कारण भारत समेत कई देशों के अरबों डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। उत्तर प्रदेश की मंडियों में पीली सरसों की चमक, तेल मिलों की मजबूत मांग के चलते शाहजहांपुर और सुल्तानपुर में सरसों 7089 से 7550 प्रति क्विंटल पर कायम। बिहार की मंडियों में गेहूं की कीमतों में स्थिरता, मोतिहारी और समस्तीपुर में नया गेहूं 2500 से 2600 प्रति क्विंटल के दायरे में मजबूती के साथ कर रहा व्यापार। मक्का के बाजारों में आई गिरावट, मजबूती, पोल्ट्री फीड निर्माताओं की अचानक बढ़ी लिवाली से नया मक्का 1900 से 2150 प्रति क्विंटल के पार कारोबार कर रहा। सब्जी मंडियों में टमाटर की भारी किल्लत, भीषण गर्मी और कम आवक के कारण थोक बाजारों में उत्तम क्वालिटी टमाटर का औसत भाव 2609 प्रति क्विंटल दर्ज। कोटा मंडी में गेहूं की मजबूत मांग, बंपर आवक के बीच मेल क्वालिटी गेहूं और चने की कीमतों में 25 प्रति क्विंटल का बड़ा उछाल, व्यापारियों के चेहरे खिले। गाजियाबाद और कानपुर अनाज मंडी में रिकॉर्ड उछाल, त्योहारी और घरेलू सीजनल मांग के कारण कच्चे चने के न्यूनतम भाव 6600 से 8026 प्रति क्विंटल के मजबूत स्तर पर पहुंचे। कोटा और अलवर मंडी में सरसों की स्थिति मजबूत, तेल मिलों की मांग के बावजूद तेल तिलहन बाजार में स्थिर था, सरसों के भाव 50 प्रति क्विंटल की मामूली बढ़त के साथ बंद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फादर्स डे पर इंडिया ए का तोहफा, फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा के 67 और वैभव के तूफान से भारत ने खड़ा किया 377 रनों का पहाड़, श्रीलंका बैकफुट पर। वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके वैभव सूर्यवंशी महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने वाले वैभव 54 रन पर आउट हुए, वरना बन जाता लिस्ट ए का सबसे तेज शतक। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की बंपर जीत, स्वीडन को 5-1 के बड़े अंतर से रौंदकर डच टीम ने ग्रुप एफ की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर किया कब्जा। फास्ट बॉलर यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी, 378 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका, एक के शुरुआती 3 विकेट चटकाकर यश ठाकुर ने तोड़ी कमर। फुटबॉल महाकुंभ में जापान का जलवा, कुबो की चोट के बावजूद ट्यूनीशिया को 4-0 से मात देकर एशियाई दिग्गज जापान ने टूर्नामेंट में बढ़ाई अपनी धाक। अविष्का के शतक से श्रीलंका ए ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा, अफगानिस्तान को 103 रन से हराया, आज भारत से होगा मुकाबला।
जर्मनी के डेनिस उंदाव बने हीरो करो या मरो के मुकाबले में उंदाव के 2 शानदार गोलों के दम पर जर्मनी ने हासिल की बेहद रोमांचक और बड़ी जीत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की धमाकेदार एंट्री। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल समेत 23 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में भूस्खलन की चेतावनी। बिहार के 14 जिलों में बन सकते हैं लू जैसे हालात, 10 शहरों में हो सकती है बारिश, 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है पटना का तापमान। राजस्थान के 19 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, जयपुर में बूंदाबांदी और बीकानेर में हुई तूफानी बारिश, 12 में 2 इंच तक पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, शक्ति में बिजली गिरने से छात्रा की मौत, 23 जून के बाद आगे बढ़ेगा मानसून। झारखंड में मानसून हो रहा है एक्टिव, ट्रम्प लाइन की वजह से आज बारिश के आसार, 20 दिन राज्य में 61% कम बारिश। पंजाब में 23 जून तक बारिश, आंधी का अलर्ट, आज 5 जिलों में बूंदाबांदी संभव, तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, बठिंडा सबसे गर्म। हिमाचल में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 23 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पड़ेगा, कमजोर मानसून की एंट्री के आसार नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आपके लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है। आज आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज चंद्रदेव के गोचर से करियर के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी और मनचाही सफलता हाथ मिल सकती है। निवेश के मामलों में अप्रत्याशित लाभ होगा। पुराने अटके काम सहयोगियों की मदद से आसानी से पूरे हो जाएंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे। बात करें अगर कर्क राशि की, तो आज आपके लिए मिला जुला दिन रहने वाला है क्योंकि सुख सुविधाओं की चीजों पर अचानक भारी धन खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ेगा। हालांकि जीवन साथी का भरपूर भावनात्मक सहयोग आपके मानसिक तनाव को काफी हद तक कम कर देगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का शुभ संयोग बंद किस्मत के ताले खोलने जा रहा है। कोर्ट कचहरी के पुराने मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली राशि तुला की बात करें तो आज व्यापार करने वाले जातकों के लिए बंद पड़े रास्ते दोबारा खुलने वाले हैं। नए पार्टनरशिप समझौते से व्यापार का तेजी से विस्तार होगा। आर्थिक निवेश के लिए समय उत्तम है और नौकरी पेशा युवाओं को नई जगहों से आकर्षक जॉब ऑफर्स मिलने के रास्ते साफ होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। विशेष रूप से वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और बाहर के खानपान से बचें क्योंकि पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की चाल से बचें और धन के लेन देन में सतर्कता बरतें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अग्निवीर योजना के तहत सैनिक कितने साल के लिए सेना में शामिल होते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।